जब भागवत की कथा होती है तो यहाँ तो नहीं गड़ा है, लेकिन 7 गांठ का बांस गाड़ा जाता है। क्यों गाड़ा जाता है? कि जो जीवात्माएं भटक रही हैं, प्रेत योनि में भटक रही हैं, उनके बैठने का कोई स्थान नहीं रहता है, तो उसी में आकर के बैठ जाते हैं। अब बैठ करके कथा सुन लेते हैं तो वो भी मुक्त हो जाते हैं, उनको भी शांति प्राप्त हो जाती है। धुंधकारी उस बांस में अपने आप को उसने स्थापित किया और बैठ करके कथा श्रवण किया। पहले दिन की कथा श्रवण करने के बाद पहली गांठ फट गई, पहली ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा पूरी होने पर दूसरी फट गई। इस तरह से 7 दिनों तक कथा हुई। 7वें दिन 7वीं ग्रंथि फट गई और जैसे ही 7वीं ग्रंथि फटी उसमें से धुंधकारी प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हुआ? दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित है। दिव्य स्वरूप, भगवान का स्वरूप धारण करके तुलसी की माला धारण किए हुए जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, वैसे ही धुंधकारी प्रकट हो गया और बार बार धन्यवाद दिया और स्वर्ग से विमान आया। स्वर्ग से विमान आया। जब स्वर्ग से विमान आया तो धुंधकारी उसी पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चला गया। अब जितने श्रोता बैठे थे, कथा तो हम सब ने सुनी, विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? कथा सब सुनते हैं, कुछ लोग कथा में बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ लोग कथा सुन रहे हैं कि हमें धन धान्य प्राप्त हो, कुछ लोग कथा सुन रहे हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। तो जिस भाव से जो कथा सुनते हैं उनको वो प्राप्त हो जाता है। भोजन उसी को अच्छा लगता है जिसको भूख लगी हो। भूख न लगी हो, पेट भरा हो, खूब बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन रख दिया जाए तो उसका उतना आनंद नहीं मिलता। अब धुंधकारी तो प्रेत योनि में था, वो तड़प रहा था, इसलिए उसने अपनी मुक्ति के लिए पूरे ध्यान से भगवान की कथा सुनी कि इसको सुन करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया।